राम राम। ऋषिकेश की पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे चंद्रमा के बारे में कुछ एक बातें करूंगा, कुछ एक उपाय बताऊंगा। भावानुसार अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव में है तो यहाँ पर चंद्रमा के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। लाल किताब कहती है कि जब भी आप किसी नदी को पार करें तो तांबे का एक सिक्का वहां पर जल प्रवाह करके जरूर जाएं नदी को पार करने से पहले। ये मल्लाह की मल्लाही है। होता क्या है, चंद्रमा जब भी पहले भाव में होता है तो आयु को लेकर परिवार के सदस्यों की या खुद की कष्ट बनने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये उपाय कहा गया है। चंद्रमा जब भी भाव नंबर 2 में हो तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को घर में भी घंटी बजाकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और देखने में आता है कई बार इनको बहन का सुख नहीं मिलता। यह लोग भाई भाई होते हैं। तो यहाँ पर परहेज के तौर पर हम यह उपाय लेके चलते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 3 में जब होता है तो ऐसे परिवार में घर के पुरुषों पर कष्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और घर की महिलाओं का जीवन भी संघर्ष वाला होता है चंद्रमा भाव नंबर 3 में। तो यहाँ पर दुर्गा पूजन को बड़ा महत्व दिया गया है कि जिनका भी भाव नंबर 3 में चंद्रमा हो, दुर्गा पूजन करेंगे तो उनको लाभ होगा। चंद्रमा भाव नंबर 4 में, चंद्रमा भाव नंबर 4 में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति को घर की सुख शांति बहुत अच्छी मिलती है, परिवार की सुख शांति बहुत अच्छी होती है, माता का सुख मिलता है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। यह लोग भी थोड़े इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को धन खर्चते रहना चाहिए। देखने में आता है ऐसे लोग कई बार कंजूस पाए जाते हैं। जैसे ही ये कंजूसी करेंगे इनके पास धन जमा नहीं होता, जुड़ नहीं पाता। तो जितना धन ये खर्चते हैं उतना बढ़ता है। चांदी खरीद के रखें, लोगों को दूध पानी पिलाएं तो बहुत लाभ होता है। चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब किसी भी व्यक्ति का होता है तो माता पिता समान हो जाती है। माता थोड़ी सख्त स्वभाव की होती है, अनुशासन में रखने वाली होती है चंद्रमा भाव नंबर 5 वालों को उनकी माता। और ऐसे लोग अपना भेद बहुत जल्दी दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, अपने दुख बता देते हैं, जिससे कि लोग बाद में इनका फ़ायदा उठाते हैं। इन लोगों को अपने भेद किसी को नहीं देने चाहिए। और इनको मिश्री मंदिर में सफ़ेद रंग के कॉटन के रुमाल में लपेटकर चढ़ाने से लाभ होता है, धागे वाली मिश्री। चंद्रमा भाव नंबर 6, दिमागी शक्ति में बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। ये हर चीज को सोच समझ के करने वाले, हर चीज की बारीकी में जाने वाले, जैसे को तैसा। मतलब कि इन लोगों को पता होता है कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार करे तो उसके साथ शत्रुतापूर्ण तरीके से चलेंगे, अगर कोई प्रेम से चले तो प्रेम से। इन लोगों को मुख्यतः किसी के मूत्र पर मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट में जाएं तो थोड़ा पानी छोड़ें फिर मूत्र विसर्जन करें। पानी और दूध का दान इन्हें मना होता है। इस चीज का ध्यान रख के इनको चलना चाहिए। चंद्रमा भाव नंबर 7 में जब किसी का होता है, लक्ष्मी अवतार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं होती। जब तक इन लोगों की शिक्षा चलती है, पढ़ाई चलती है, इनका विवाह नहीं होता। और ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, गणित के माहिर होते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं चंद्रमा के, जो कि अच्छे परिणाम दर्शाता है। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, घर में चांदी खरीद के रखता रहना चाहिए, माता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। चंद्रमा भाव नंबर 8 में हो, कई बार यह लोग जैसे जैसे विद्या ग्रहण करते हैं इनकी माता को तकलीफ आती है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग पड़ती हैं और देखने में आता है सेहत के कष्ट भी आ जाते हैं। कई बार मिर्गी की समस्या भी हो जाती है इनके परिवार में। विद्या किसी काम नहीं आती, ऐसा देखने को मिलता है। दुश्मन बहुत होते हैं, दुश्मनों पर जीत भी जाते हैं, लेकिन मन के थोड़े कमज़ोर रहते हैं ये लोग। इन लोगों को दूध और पानी का दान मना होता है। भगवान शिव का दूध और पानी से अभिषेक करने में कोई बुराई नहीं है। और इनको ये भी याद रखना चाहिए, शमशान घाट से समर्सिबल या हैंडपंप का पानी कांच की बोतल में भर के चांदी का एक चौरस टुकड़ा डाल के अपने पास रखना चाहिए, इससे लाभ होता है। चंद्रमा भाव नंबर 9 में किस्मत के मामले में बहुत बढ़िया होता है। ऐसे लोगों को समुद्र की सैर करनी चाहिए, जिससे कि इनका भाग्य बढ़ता है। ये जितना पीपल की सेवा करेंगे, जितना भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, जीवन में इनके तरक्की होगी, इनके उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। समुद्र का पानी अगर इनको अवसर मिले घर में रखने का तो रखने से लाभ होता है। मोती पहनने से लाभ होता है इनके जीवन में, ऐसा देखने में आता है। मंदिर जाने से लाभ होता है। मंदिर अगर ये रेगुलर जाना शुरू कर दें तो लाभ होता है। इनके जो बुजुर्ग होते हैं या इनकी जीवन संगनी होती है वो कई बार धार्मिक देखी गई है।
चंद्रमा भाव नंबर 10 में जब भी होता है किसी की पत्रिका में, तो देखने में आता है कि ऐसे लोगों की माता को शारीरिक कष्ट या दादी को शारीरिक कष्ट आते हैं। खास तौर पर आंखों की समस्या आ जाती है, मोतियाबिंद की समस्या या घुटनों की समस्या आ जाती है। ऐसे लोग कामकाज को लेकर स्ट्रगल करते हैं, बुझे हुए मन के मालिक होते हैं और कई बार यह गलत आदतों की तरफ भी अग्रसर होते हैं। रात के समय में इन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। चंद्रमा जिनका भी भाव नंबर 10 में हो। चंद्रमा भाव नंबर 11 में हो तो यहाँ पर केतु नीच का प्रभाव देता है। ऐसे लोगों को कानों की समस्या सुनने में, रीढ़ की हड्डी की समस्या, जीवन में तरक्की करने की समस्या, पुत्र संतान को लेकर सुख ना मिल पाना या पुत्र संतान की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को कहा गया है कि अपने जन्मदिन के बाद जो पहला सोमवार आए, दूध की एक थैली भगवान भैरव देव के आगे अर्पण करके आए तो लाभ मिलता है। इनको दूध में केसर डालकर या सोना बुझाकर, सलाख सोने की सुई बनाकर गर्म करके मोमबत्ती पे दूध में डिप कर पीने से भी लाभ मिलता है, जिनका भी चंद्रमा भाव नंबर 11 में हो। मन से थोड़े कमजोर होते हैं ये, कई बार छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, शत्रुओं से अक्सर परेशान देखे गए हैं ये लोग। चंद्रमा भाव नंबर 12 में, जिसका अच्छा करोगे वही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। चंद्र भाव नंबर 12 में जिनका भी होता है, जिसके साथ नेकी करने की कोशिश की, समझ लो बेड़ा गर्क। चंद्रमा भाव नंबर 12 वालों को अपने जो राज है किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग उनके राज जानकर उनका ही नुकसान करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का दान इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। फ्री में किसी को ना पढ़ाओ, किसी को गाइड ना करो, ज़्यादा भलाई करनी छोड़ दो, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होने लग पड़ते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 12 में जब भी हो, बरसात का पानी कांच की बोतल में भरकर आपको रखना चाहिए, चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का डालकर। और भाव नंबर 8 में भी चांदी का चौरस टुकड़ा 4 ग्राम का डाल के रखना चाहिए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।